हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। और हमने एक टॉपिक शुरू कर रखा था यानी कि पंचायती राज एक्ट, और उसके अंदर हमने भारत का जो पंचायती राज एक्ट था ना वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि पंचायती जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब लाया गया था और इससे संबंधित यानी कि कौन कौन सी इसके अंदर बातें ऐड की गई थी, वो सारी बातें हमने। पेशा एक्ट है, ये पेशा एक्ट कब लाया गया था, किससे संबंधित था, किस चीज़ को इसमें आरक्षण दिया गया था, तो ये सारी बात हमने पीछे वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर ली थी भी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियो को देखें, तब जाके आगे का यानी कि ये जो हरियाणा का पंचायती राज एक्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जो 73वां संविधान संशोधन था, 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंदर, उसमें यानी कि वो जैसे ही लागू किया ना, लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने ये बोल दिया हर राज्य को कि आप अपना 1 साल के अंदर अंदर क्या कर लें, यानी कि अपना कानून बना लें। और जब उसी के आधार पर हरियाणा ने जो हमारा पंचायती राज एक्ट बनाया था वो कब बनाया था भाई, 22 अप्रैल 1994 को। तो इससे पहले क्या हरियाणा के अंदर पंचायतों से संबंधित कोई कानून वगैरह नहीं थे भाई, ठीक है ना। यानी कि हमारे हरियाणा के अंदर जो 73वां संविधान संशोधन 1994 वाला लाया गया, उसके बाद हरियाणा में क्या बना, यानी कि पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था ना, उससे पहले भी हरियाणा के अंदर क्या है, कुछ मतलब पंचायतों से संबंधित या फिर पंचायतें वगैरह क्या है बना रखी थी, उनसे संबंधित कुछ नियम वगैरह भी बना रखे थे। अब सबसे पहले देखो 1947 के बाद है ना, 1947 और 1947 के अंदर क्या है, 1947 में हम आज़ाद हो गए थे। और जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पर हरियाणा किसका भाग था, पंजाब का भाग था, ठीक है, किसका भाग था, पंजाब का। और इस टाइम पर कब भाई, 1947 के बाद 1952 के अंदर, और 1952 में हम किसके भाग थे, हम पंजाब के भाग थे। तो पंजाब के अंदर क्या किया गया, पंजाब के अंदर एक संयुक्त यानी कि पंचायतों से संबंधित एक संयुक्त अधिवेशन लागू किया गया था, ठीक है। कब, 1952 में संयुक्त पंजाब ने क्या किया, 2 एक्ट बनाए थे यहाँ पर संयुक्त पंजाब ने। और संयुक्त पंजाब ने किससे संबंधित, पंचायतों से संबंधित क्या किए भाई, इन्होंने 2 एक्ट बनाए पंचायतों से संबंधित। वो 2 एक्ट कौन कौन से थे, एक एक्ट तो बनाया था कब, यानी कि पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट, पंचायत एक्ट, एक एक्ट तो ये वाला था। और दूसरा जो एक्ट बनाया था वो कौन सा, पंजाब पंचायत एक्ट, पंजाब पंचायत एक्ट। ये दोनों बनाए कब थे, ये दोनों बनाए थे 1952 के अंदर। यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन था उससे पहले भी क्या है कि हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर क्या है कि पंचायतों से संबंधित कुछ कानून वगैरह बना रखे थे, ठीक है। और उनसे 1947 के अंदर सबसे पहले हरियाणा अलग राज्य नहीं बना था, और हरियाणा अलग राज्य जो हरियाणा है वो किसका भाग आता था, पंजाब का भाग था। उस टाइम पर 1952 में, यानी कि हमारी आज़ादी के बाद 1952 के अंदर संयुक्त पंजाब ने, संयुक्त पंजाब का मतलब है पंजाब और हरियाणा, हरियाणा किसका भाग था, पंजाब का भाग था। तो उस टाइम पर संयुक्त पंजाब ने क्या किया, पंचायतों से संबंधित कुछ नियम वगैरह बनाए थे, 2 एक्ट बनाए थे। वो 2 एक्ट कौन कौन से बनाए, एक एक्ट तो बनाया पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट, और दूसरा बनाया कौन सा, पंजाब पंचायत एक्ट। ये दोनों बनाए कब थे, 1952 के अंदर। कब बनाए थे भाई, 1952 में। और इन एक्टों के अंदर कार्य क्या किया था, इसमें एक तो बात रखी थी क्या, यानी कि पंचायतों का कार्यकाल। इन एक्टों के अंदर पंचायतों का कार्यकाल तो इन्होंने कितना कर दिया भाई, कार्यकाल रखा था 3 वर्ष। यानी कि पंचायतों का गठन किया जाएगा ना, वो कितने समय के लिए गठित की जाएंगी, 3 वर्ष के लिए गठित की जाएंगी। और पंचायतों को गठन कौन करेगा, ये कार्य किसको सौंप दिया, तो ये कार्य सौंप दिया था किनको भाई, पंचों को, ठीक है। किनको सौंपा था, पंचों को ये कार्य सौंप दिया, पंचों का यानी कि मेंबर को क्या कर दिया, ये कार्य सौंप दिया, ठीक है। तो ये अब फिर क्या है, आगे जाकर के एक बार देखिए दोबारा से, यानी कि जब 1947 में हम आजाद हुए उस टाइम पर हरियाणा किसका भाग था, पंजाब का भाग था, ठीक है, किसका भाग था, पंजाब का। और 1952 में आगे जाकर के 1952 ने क्या किया, संयुक्त पंजाब, ठीक है ना, मतलब हरियाणा और पंजाब दोनों ने मिलकर के किससे संबंधित, पंचायतों से संबंधित क्या किए, कुछ 2 एक्ट बनाए थे। एक तो कौन सा, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट, और दूसरा कौन सा, पंजाब पंचायत एक्ट। यानी कि 73वें संविधान संशोधन से पहले भी हरियाणा और पंजाब के अंदर पंचायतों से संबंधित कुछ एक्ट बनाए गए थे। कब, 1952 के अंदर।
और वो कौन कौन सा था, एक तो पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट और दूसरा कौन सा, पंजाब पंचायत एक्ट। इसके अंदर क्या किया गया था, इसमें पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष रखा, तो इसमें पंचायतों का कार्यकाल रखा था 3 वर्ष। और ये कार्य किसको सौंप दिया, पंचायतों का गठन करने से संबंधित, तो ये कार्य सौंपा था किन्हें, पंचों को। ठीक है, किसको सौंप दिया, पंचों को सौंपा भाई। फिर 1963 में संशोधन के आधार पर, और 1963 में है ना संशोधन के आधार पर क्या कर दिया, यानी कि जो पंचायत वगैरह थी या सरपंच वगैरह थे, ठीक है, जो सरपंच वगैरह चुने जाते थे उनको क्या किस प्रकार से चुना जाना, पहले तो पंचायत पंचों को कार्य दे रखा था ना, लेकिन 1963 के अंदर संशोधन के आधार पर क्या कर दिया इन्होंने, पंचों यानी कि जो सरपंच वगैरह चुने जाते थे ना, वो सरपंच वगैरह किसको इनका चुनाव किस प्रकार से करना शुरू कर दिया, इनको प्रत्येक चुनना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि पंचायतों के अंदर जो भी पद था उस पद को, या फिर सरपंच वगैरह हैं इनका चुनाव किस प्रकार से करना शुरू कर दिया, प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि क्या करो, यानी कि सीधा ही सरपंच को चुनो। ठीक है, मतलब पहले तो पंच चुनते थे कि किस व्यक्ति को क्या बनाया जाए, सरपंच बनाया जाए, लेकिन यहां पर कब 1963 में संशोधन किया, और कौन से किसके अंदर संशोधन किया था भाई, जो पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट और दूसरा कौन सा था, यानी कि पंजाब पंचायती एक्ट। इसमें संशोधन के आधार पर क्या है, यानी कि क्या कर दिया, सरपंचों का चुनाव किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से करना शुरू कर दिया। और कार्यकाल यहां पर क्या रखा इन्होंने, तो यहां कार्यकाल रखा 5 वर्ष, और कितने साल का कार्यकाल कर दिया, 5 साल, यानी कि कोई भी मतलब सरपंच वगैरह बनाओगे तो उसका कार्यकाल कितना कर दो, 5 वर्ष कर दो। तो पहले 1952 वाले में तो कितना किया था इन्होंने, 3 वर्ष, और उसमें किसको कार्य दे रखा था, पंचों को दे रखा था। और अब यहाँ कितना रखा इन्होंने कार्यकाल, 5 वर्ष, और चुनाव किस प्रकार से करने की बात बोल दी, प्रत्यक्ष रूप से। फिर आगे सरकार आई कब भाई, फिर हम आगे क्या है, यानी कि राज्य 1966 1 नवंबर 1966 को हरियाणा क्या है, पंजाब से अलग हो गया, और पंजाब से अलग होने के बाद कब 1971 के अंदर, और 1971 में हरियाणा का जो सीएम बना ना, वो सीएम कौन बने, बंसीलाल बने भाई। ठीक है, कौन बने यहाँ पर सीएम है, बंसीलाल बने। बंसीलाल ने फिर यहाँ पर क्या किया, दोबारा से वापस क्या कर दिया इसने, सरपंचों को या पंचायतों को चुनने का जो अधिकार है दोबारा किसको दे दिया भाई, पंचों को दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया, पंचों को दे दिया। और कार्यकाल कितना रखा इसने भी कार्यकाल रखा 5 वर्ष। ठीक है, कितना कार्यकाल रखा इसने, 5 वर्ष ही रखा। यानी कि कब भाई देखिए 1971 के अंदर, 1971 में कौन हमारे हरियाणा के सीएम कौन बने, बंसीलाल बने। और बंसीलाल ने क्या किया, यानी कि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाने शुरू हो गए थे ना। ठीक है, यानी कि जो अभी सरपंच वगैरह जो चुना जाता था वो प्रत्यक्ष रूप से चुनना शुरू कर दिया कब, 1963 के संशोधन के आधार पर। और कार्यकाल कितना कर दिया, 5 वर्ष। लेकिन 1971 में जब सीएम कौन, बंसीलाल ने क्या किया, बंसीलाल ने दोबारा से यानी कि पंचायतों का गठन का कार्य किसको दे दिया, पंचों को दे दिया। और कार्यकाल कितना रखा इसने, यहाँ पर 5 वर्ष ही रखा। ठीक है, कितना कार्यकाल रखा इसने, 5 वर्ष रखा। फिर आगे जाकर के 1978 के अंदर भाई, और 1978 में सीएम कौन बने, यहाँ पर सीएम बने चौधरी देवीलाल। ठीक है, कौन बने भाई, चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल ने फिर दोबारा से क्या कर दिया, चौधरी देवीलाल, और चौधरी देवीलाल ने कार्यकाल घटा दिया यहाँ पर। ठीक है, चुनाव मतलब पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष रूप से जनता के हाथ में दे दिया। यहाँ पर देवीलाल ने क्या किया, देवीलाल ने पंचायतों का गठन किसको सौंप दिया, जनता को सौंप दिया। और कार्यकाल कितना किया इसने, 3 वर्ष रखा। ठीक है, कितना कार्यकाल रखा देवीलाल ने, 3 वर्ष कार्यकाल रखा भाई। तो 1971 ये चीजें ध्यान रखने हैं। बंसीलाल ने तो कार्य दिया था पंचों को, और कार्यकाल कितना रखा था, 5 वर्ष। लेकिन चौधरी देवीलाल ने क्या किया, चौधरी देवीलाल ने यानी कि पंचायतों का गठन का कार्य सौंप दिया जनता को, और कार्यकाल कितना रखा, 3 वर्ष। ठीक है, कितना रखा इसने, 3 वर्ष। अब इसके बाद फिर कब, 1991 के अंदर, 1991, और 1991 के अंदर सीएम कौन बने भाई, और सीएम बने भजनलाल। ठीक है, कौन बने यहाँ पर, भजनलाल सीएम बने। और भजनलाल ने फिर दोबारा से क्या कर दिया, यहाँ पर कार्यकाल को बढ़ा दिया। कितना कार्यकाल कर दिया इसने, यानी कि पंचों का कार्यकाल कर दिया 5 वर्ष। कार्यकाल कितना बढ़ा दिया भाई, 5 वर्ष दोबारा से कर दिया इसने, 5 वर्ष। ठीक है, कार्यकाल कितना कर दिया इसने,
5 वर्ष कार्यकाल कर दिया। जो पंचायत थी, पंचायतों को गठन करने का अधिकार किसको ही रखा? जनता को ही। ठीक है, किसको सौंप दिया था इसने? यानी कि यथावत रखा पंचायतों का गठन की भी कौन बनाएगी पंचायतें, तो पंचायतों का या सरपंच वगैरह का चुनाव करेगी जनता। और कार्यकाल कितना कर दिया इसने? 5 वर्ष। एक बार दोबारा से देखो, यानी कि कब देखिए 1963वें संशोधन के आधार पर क्या कर दिया? 1963 में संशोधन के आधार पर है ना क्या किया, यानी कि सरपंच बनाने का कार्य प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, यानी कि जो सरपंच वगैरह चुने जाएंगे वो किस प्रकार से? प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। और कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। बंसीलाल ने क्या किया, यानी कि ग्राम पंचायतों से संबंधित जो सरपंच वगैरह चुने जाते हैं वो दोबारा से किसको अधिकार दे दिया? पंचों को दे दिया। और कार्यकाल इसने घटाकर कितना कार्यकाल इसने कितना रखा? 5 वर्ष ही रखा। फिर चौधरी देवीलाल 1978 के अंदर सीएम बने और इसने क्या किया? इसने पंचायतों का गठन यानी कि सरपंच वगैरह बनाने का कार्य किसको सौंप दिया? जनता को। और कार्यकाल कितना रखा? 3 वर्ष। लेकिन फिर आगे जाकर के कब? 1991 में। और 1991 में कौन है सीएम बने? भजनलाल। और भजनलाल ने कार्यकाल कितना कर दिया? 3 वर्ष से बढ़ा के कर दिया कितना? 5 वर्ष। और जो सरपंच वगैरह बनाए जाते हैं ये कार्य किसको ही सौंपा रखा? तो यानी कि ये जनता को ही दे दिया। ठीक है, जनता ही क्या करेगी? यानी कि सरपंच वगैरह के चुनाव करेगी। ठीक है, और यानी प्रत्यक्ष रूप से इसके चुनाव होंगे। और कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। ठीक है, कितना होगा? 5 वर्ष होगा भाई। फिर आगे जाकर के 1991 तक की बातें हैं ये सारी। ठीक है, फिर कब? 1992 के अंदर, 1992 में क्या है, यानी कि एक्ट लोकसभा के अंदर पास हो गया। कौन सा? पंचायती राज अधिनियम। कौन सा संशोधन? ये 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में तो पास हुआ था और लागू हुआ था कब? 1993 के अंदर। ठीक है, कब लागू हुआ? 1993 में। और इसके आधार पर, इस 73वें संविधान के संशोधन के आधार पर है ना, यानी कि केंद्र सरकार ने क्या बात बोली थी इस संशोधन के आधार पर कि भाई प्रत्येक राज्य अपना 1 साल के अंदर अंदर क्या कर ले, अपना मतलब पंचायतों से संबंधित कुछ नियम वगैरह बना ले। और इसी तरह से आगे जा करके हमने कब भाई, यानी कि ये हमने शुरू कर दिया कब? 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल कब? 1994 को हरियाणा ने अपना क्या बना लिया? पंचायती राज एक्ट बना लिया। ठीक है, पंचायती राज एक्ट। और पंचायती राज एक्ट को क्या कर दिया? लागू कर दिया। पंचायती राज एक्ट लागू कर दिया। ठीक है, तो ये सीधा ध्यान रखना है। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, कब हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। क्या इससे पहले कौन कौन सी बातें ऐड की गई थी? तो वो सारी ध्यान रखनी है। यानी कि सबसे पहले एक बार तो 3 वर्ष कार्य किया गया इनका। पंचों को क्या है, पंच क्या बनाते थे? सरपंच वगैरह को चुनते थे। फिर इन्होंने 5 साल रखा। फिर आगे जाकर के भजनलाल ने क्या कर दिया? इनका कार्यकाल तो 5 वर्ष ही रखा। और कार्य मतलब सरपंच वगैरह बनाने का कार्य किसको सौंप दिया था? जनता को ही सौंप दिया था। तो ये ध्यान रखना है भाई, पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। अब इसके बाद क्या है, जैसे ही हमने क्या किया, हमारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया, इसके बाद हमने कुछ नियम वगैरह बना लिए थे भाई। तो लागू तो किया था हमने हमारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब? 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल कब? 1994 को। ठीक है, कब? 22 अप्रैल 1994। फिर आगे जा करके, ये तो 22 अप्रैल की बात है। और फिर आगे जा करके कब भाई? 24 अगस्त। कब है? 24 अगस्त। और 24 अगस्त कब? 1994 को हरियाणा ने एक और नियम बनाया था। और वो नियम कौन सा बनाया था? यहाँ पर हरियाणा पंचायती राज चुनाव अधिनियम। ठीक है, कौन सा बनाया भाई इन्होंने? हरियाणा। और हरियाणा पंचायती राज, हरियाणा पंचायती राज चुनाव अधिनियम। हरियाणा पंचायती राज चुनाव अधिनियम, ये 24 अगस्त कब? 1994 को। फिर आगे जाकर के इन्होंने यानी कि एक और नियम बनाया था। और वो नियम बनाया था कब भाई? फिर आगे जाकर के एक और नियम बनाया अगले ही साल। ठीक है, और वो अगले साल कौन सा? हरियाणा पंचायती राज नियम। हरियाणा पंचायती राज
नियम। और ये नियम 1995, लेकिन 1995 तो बनाया था इन्होंने, ठीक है, लेकिन ये 1995 में लागू नहीं हुआ था। और ये लागू हुआ कब लागू हुआ था? 1998 को। देखिए हरियाणा पंचायती राज एक्ट तो अगले ही साल ना, उसी टाइम पर कब, 24 अगस्त 1994। और हरियाणा पंचायती राज नियम 1995 यानी कि बनाया था और ये लागू किया गया कब? 16 फरवरी 1998 को, ठीक है। कब लागू किया गया? 1998 को। और फिर 1995 के अगले ही साल, ठीक है, और अगले ही साल इन्होंने क्या किया? हरियाणा वित्त लेखा, हरियाणा पंचायती वित्त लेखा, हरियाणा पंचायती वित्त लेखा एवं कराधान, वित्त लेखा एवं कराधान नियम, कराधान नियम। और ये नियम कब बनाया गया? तो ये नियम बनाया गया अगले ही साल, 95 वाले से अगले ही साल कब भाई? 1996 को, ठीक है। कब बनाया ये? 1996 को। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ नियम कौन से के बाद में? इस नियम के बाद में, इस एक्ट के बाद में, हरियाणा पंचायती राज एक्ट के बाद, ठीक है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट के बाद 22 अप्रैल 1994 के बाद। एक बार दोबारा देखिए, हरियाणा के अंदर यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन था ना, तो हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? हरियाणा ने पंचायती राज अधिनियम को कब अपनाया? तो ये इन्होंने अपनाया या लागू किया कब? 22 अप्रैल 1994 को। इसके बाद इन्होंने अपने कुछ नियम बनाए थे, ठीक है, किससे संबंधित? कुछ पैसों से संबंधित, या फिर कुछ इनके अलावा नियम बनाए, या फिर किससे? चुनाव से संबंधित नियम बनाए थे। तो इन्होंने कब? 24 अगस्त 1994 को कौन सा नियम बनाया भाई? हरियाणा पंचायती राज किससे संबंधित? चुनाव से संबंधित नियम बनाया। इसके बाद अगले ही साल यानी कि क्या? हरियाणा पंचायती राज नियम 1995 बनाया था इन्होंने, लेकिन लागू कब किया? 16 फरवरी और 16 फरवरी 1998 को। फिर इसके अगले ही साल क्या बनाया इन्होंने? हरियाणा पंचायती वित्त लेखा एवं कराधान नियम, और ये बनाया कब? 1996 के अंदर, ठीक है। क्या कब बनाया? 1996 में। और इसी के आधार पर है ना, हरियाणा में क्या कर ली? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था शुरू कर दी, ठीक है। कितने प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई भाई? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में कौन सा भाई? एक तो यानी कि जिला स्तर बना दिया, और दूसरा बनाया कौन सा? ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, और दूसरा कौन सा? ब्लॉक स्तर, और तीसरा आता है कौन सा? ग्राम स्तर, ग्राम स्तर। इस प्रकार से 3 प्रकार के क्या है, यानी कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया यहाँ। और जिला जो स्तर है इसमें तो क्या है? जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद का गठन किया जाएगा। और ब्लॉक स्तर पर किसका भाई? पंचायत समिति का गठन। और जो लास्ट है कौन सा? ग्राम, यानी कि ग्राम स्तर पर, और ग्राम स्तर पर किसका गठन किया जाएगा? ग्राम पंचायत का, ठीक है, किसका? ग्राम पंचायत का। तो इस प्रकार से क्या कर दिया, यानी कि हरियाणा ने कुछ नियम बनाए और उन नियमों के आधार पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को लागू किया। त्रिस्तरीय जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा कौन सा? ग्राम स्तर पर। जिला स्तर पर जो लागू की गई वो जिला परिषद कहलाया, और जो ब्लॉक स्तर पर लागू किया वो क्या है? पंचायत समिति। और तीसरा कौन सा? ग्राम स्तर पर जो लागू किया गया वो क्या बनाया? ग्राम पंचायत। जिला स्तर यानी कि जिला परिषद का जो प्रधान होगा, जिला स्तर का जो हेड होगा ना, वो क्या बनेगा? यहाँ पर जो बनाया जाएगा वो सभापति कहलाएगा, ठीक है, क्या है? सभापति। और पंचायत समिति का जो बनेगा वो क्या है भाई? यहाँ पर जो व्यक्ति चुना जाएगा ना, वो चुना जाएगा कौन है? सभापति भी बोल सकते हैं इसको, चेयरमैन भी बोल सकते हैं, और प्रधान भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो चुना जाएगा या हेड होगा वो कौन होगा? सरपंच, ठीक है, कौन होगा? सरपंच। यानी कि जिला परिषद में सभापति या चेयरमैन, और पंचायत समिति पर कौन होगा? प्रधान या फिर सभापति या चेयरमैन, और तीसरा कौन सा? ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का हेड कौन होगा? सरपंच। तो ये तो क्या थे, ये यानी कि इसके आधार पर क्या किया गया था? गठन किया गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रमुख अधिकारी भी बनाए गए भी। गवर्नमेंट भी क्या है यहाँ पर अपने हेड बनाती है। जैसे कि जिला स्तर है, जिला स्तर का जो प्रधान होगा, जो सरकार की तरफ से चुन करके आएगा, वो व्यक्ति कौन होगा? ठीक है, तो CEO बनता है भाई। यहाँ पर कौन बनता है?
चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। और ब्लॉक स्तर है इसका जो प्रधान है, जो सरकारी जो व्यक्ति बन के आएगा ना, जो सरकारी जो जॉब लगता है वो कौन होगा, तो वो यानी कि आएगा कौन भाई, जिसको गवर्नमेंट भेजती है तो वो आएगा BDPO, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट यानी कि पंचायत ऑफिसर। और ग्राम स्तर पर जो व्यक्ति होता है ना, जो सरकार की तरफ से व्यक्ति हेड होता है, वो कौन होगा, ग्राम सचिव। इस प्रकार से तो ये तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन 3 व्यक्ति क्या है, सरकार के द्वारा भी बनाए जाते हैं भाई। 3 व्यक्ति गवर्नमेंट होते हैं, और वो 3 व्यक्ति कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर तो होता है CEO, और ब्लॉक स्तर पर होता है कौन, यानी कि BDPO, और जो ग्राम स्तर पर होता है वो कौन है, ग्राम सचिव। ठीक है, कौन होता है, ग्राम सचिव। अब देखो ये हरियाणा का पहला आधुनिक ग्राम सचिवालय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में आ सकते हैं यहाँ से। तो हरियाणा का पहला आधुनिक ग्राम सचिवालय, तो हरियाणा का पहला आधुनिक ग्राम सचिवालय है ना, ये कहाँ पर खोला गया है, ये है हैबतपुर। ठीक है, कहाँ, हैबतपुर। और हैबतपुर कहाँ पर है, जींद के अंदर। ठीक है, कहाँ, जींद के अंदर हरियाणा का पहला आधुनिक ग्राम सचिवालय खोला गया है। इसके बाद यानी कि राज्य की पहली बाल विवाह मुक्त पंचायत, तो राज्य की पहली बाल विवाह मुक्त पंचायत है कहां पर, गांधीनगर। और गांधीनगर कहां भाई, हिसार के अंदर। ठीक है, कहां है, गांधीनगर। और गांधीनगर कहां, हिसार। अच्छा, हरियाणा का हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव, तो हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव है सुई। और सुई कहां, भिवानी। कौन सा है, सुई भिवानी। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली पंचायत, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली पहली पंचायत या प्रथम पंचायत कौन सी है भाई, तो ये है चौसाल। और चौसाल कहाँ पर है, चौसाल है कैथल। चौसाल, कैथल, चौसाल कैथल। कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली पहली ग्राम पंचायत, तो ये है तलवाड़ा। ठीक है, कौन सी है भाई, तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहाँ पर है, ये ग्राम पंचायत कहाँ पड़ती है, तलवाड़ा वाली, ये है फतेहाबाद। ठीक है, कहाँ, फतेहाबाद। और इसके बाद है सभी पंचायतों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक, तो ये प्रथम ब्लॉक है कौन सा, रानिया। ठीक है, कौन सा है भाई, रानिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर की दृष्टि से आ सकते हैं। हरियाणा का पहला आधुनिक ग्राम सचिवालय कहाँ खोला गया था, तो ये खोला गया था हैबतपुर। और हैबतपुर कहाँ, जींद में। राज्य की पहली बाल विवाह मुक्त पंचायत कहाँ पर, गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ, हिसार के अंदर। हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव, और ये कहाँ है, सुई। ठीक है, और सुई कहाँ पर है, भिवानी के अंदर। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली पंचायत, और घूंघट के विरुद्ध चलाने वाली पंचायत कौन, चौसाल। और चौसाल कहां पर, कैथल के अंदर। और कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली पहली ग्राम पंचायत, तो ये है कौन सी, तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहां पर, फतेहाबाद में। सभी पंचायतों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक, तो ये है कौन सा, रानिया। ठीक है, कौन सा है भाई, रानिया। थोड़ी यानी कि अब धाराएं इसकी बच गई भी, और इसमें यानी कि महिलाओं का आरक्षण कितना दिया गया है, और मतलब कौन कौन सी बातें इसके अंदर और अपनाई गई हैं, और किस धारा के अंदर कितनी मतलब किस चीज का वर्णन है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित कहाँ है, ग्राम सभा का वर्णन कहाँ है। तो ये सारी बातें है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। एक बार फिर से भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।